प्रभु जी, आपको गन्ने का रस बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मुझे बहुत पसंद है इसका, बहुत। ऐसा क्यों? कोई टेस्ट इसका हाँ, इसलिए इसका टेस्ट हमेशा, एक्चुअली जब भी रस की बात होती है तो रस एक बहुत बड़ी चीज़ है। चाहे आप भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, चाहे किसी के साथ संबंध में हो, रिलेशन में हो, जी। या किसी के साथ किसी व्यवहार में हो, संबंध बहुत जरूरी है। और संबंध में भी मेन चीज़ सबसे जरूरी है रस। संबंध तो मना लेते हैं, संबंध में रस निकालना बहुत जरूरी है। तो गन्ने को देख के हम सोच सकते हैं कि हाँ, गन्ना है, बड़ा डंडा सा है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा दबाए, थोड़ा पुश करें तो उसमें सुंदर सुंदर रस निकलता है और वो रस हम पी सकते हैं। तो वैसे ही संसार में बहुत पंगे हैं, मुझे पता है, लेकिन फिर भी अगर इस संसार में हम इस संसार को दबा दें तो ये संसार दब जाएगा, तो हमारा एक्चुअल संसार आ जाएगा जो आध्यात्मिक संसार है। क्योंकि भौतिक संसार दबाता है ना, तो आध्यात्मिक संसार में रस है। अगर हम गीता पढ़े, गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निहा रस्य देहिनाम रसो वर्जपीयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, उत्तम रस के लिए जाओ। तो मुझे लगता है गन्ने के अंदर बहुत उत्तम रस है, बहुत सुंदर टेस्ट है। गन्ने से गुड़ बनता है, गन्ने से चीनी बनती है, तो गन्ना ही आधार है। उसी प्रकार गन्ने को देख के हमें अपने आधार को स्मरण करना चाहिए। हमारा आधार क्या है? हमारा आधार भी रस है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम हार्ड है, हम सॉफ्ट नहीं होते। हमें मशीन में जाना चाहिए, मशीन में पिसना चाहिए और रस निकलना चाहिए। तो कौन सी मशीन? आध्यात्मिक मशीन, जो हमको पीसे, हमें बार बार पीसने का मतलब हमें ज्ञान से पीसे, हमें सेवाओं से पीसे और हमारा जो मेन नेक्टर है वो बाहर निकाले। इस रस से हम, जो गीता में भगवान बोलते हैं, रसवर्जपीयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, तो इसको लगता है कि हाँ, ये सोर्स है, इसी से चीनी है, इसी से गन्ना, क्यों ना सोर्स को लिया जाए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी।